नथिया गली बीच पर मौजूद हैं। आज का हुसूसी प्रोग्राम SSG नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान नेवी के साथ है। SSG नेवी की आप महारत देख सकेंगे, टैक्टिक्स देख सकेंगे, वेपन देख सकेंगे। आप फख्र के साथ कहेंगे कि हमारे पास SSG नेवी जैसी बहादुर फोर्स है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान ज़ुहैब मंशा। 6 सितंबर 1965 की तारीख रात में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान के दफा को कमज़ोर करने की कोशिश की और जिसको पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने जुर्रत, बहादुरी और यूनिटी के साथ जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, खुद से 5 गुना बड़ी ताकत को उसको ना सिर्फ दुश्मन बल्कि दुनिया को वाज़े पैगाम दे दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली निगाह से देखा तो उसको हम उसी तरह निशाने इबरत बनाएंगे जिस तरह हमने खुद से 5 गुना बड़े दुश्मन को 65 में बनाया था। आज का हुसूसी प्रोग्राम हमारा SSG नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान नेवी के साथ है और इस वक्त हम नथिया गली बीच पर मौजूद हैं। आपको हमारे अकब में ये जो बीच नज़र आ रहा है, 1000 के करीब जो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन है, इतनी बड़ी लाइन की हिफाजत करना 24/7 कोई मजाक नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। SSG नेवी की आप महारत देख सकेंगे, टैक्टिक्स देख सकेंगे, वेपन देख सकेंगे। देखने के बाद आप गुरूर के साथ, आप फख्र के साथ कहेंगे कि हमारे पास SSG नेवी जैसी बहादुर फोर्स है। SSG नेवी से हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. I welcome you in Navy SSG setup. This is a demonstration of combat diving, and accordingly we will show you that how Navy SSG operates in all 4 dimensions of warfare. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं भाईजान? मैं सवाबी। सवाबी जी सर। माशाल्लाह, हम तो देखकर सरप्राइज हो गए। कितने घंटे आप तैराकी कर सकते हैं समुंदर के अंदर? जो हमारी इधर ट्रेनिंग होती है उसमें जो हमारा फाइनल स्विमिंग टेस्ट होता है उसमें हम 6 नॉटिकल माइल स्विमिंग करते हैं इधर ओपन सी में। 6 नॉटिकल माइल्स, तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब ये स्विमिंग करते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल होता है, इसको आपने वेपन भी कैरी करना एंड सारी किट के साथ। नहीं, शुरू में हमें यही चीज़ सिखाया जाता है तो उसके बाद जो है ना मतलब हमारे लिए इजली होता है, इतना मसले नहीं होता। शादीशुदा हैं आप? जी। घर वालों की याद तो आती होगी, सवाबी इतना दूर है। बिल्कुल आती है, लेकिन बस फौज में इसी चीज़ के लिए हम भर्ती हुए थे। मैं आपका कहाँ से हैं? मोहम्मद यासिर इकबाल खान मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। अच्छा यासिर, बताइएगा कि आपको कैसे पता चलता है समुंदर के अंदर कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है? कोई है ऐसी चीज़? जी बिल्कुल, हमारे पास स्विम बोर्ड होता है जो हम डे नाइट दोनों में यूज़ करते हैं और उसके ऊपर सारी डिग्रियाँ इकट्ठी हुई होती हैं। उससे हम अपनी डायरेक्शन एक दफ़ा ले लेते हैं, फिर हम उसी डायरेक्शन पे स्विम बोर्ड के साथ चलते जाते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। और SSG आपने शौक से ज्वाइन की थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शौक से ज्वाइन। मुश्किल SSG की ट्रेनिंग तो हाँ, आपको पता है SSG का नाम सुनकर ही दुश्मन जो है ना उस पर हैबत तारी हो जाती है। बस शौक था तो शौक से कर लिया है बस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अपनी मुल्क व मिल्लत के तमाम जवानों से यही पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला हम हर वक्त हर लम्हा सीना चौड़ा करके तैयार हैं मुल्क पे किसी भी किस्म के मतलब के आफात या किसी भी किस्म की मुसीबत या दुश्मन के अटैक्स को बिल्कुल नाकाम बनाने के लिए। क्या क्या है मुझे बताएंगे? ये बड़ा सा किट आपने पहनी हुई है, क्या कहेंगे इसे? ये CO2 क्लोज कम्बैट सेट है जिसको मतलब के रीब्रीदर भी कह सकते हैं हम डाइविंग की ज़ुबान में। और हमें मिशन पर जाने के लिए हमारे पास एमुनिशन भी होता है, वेपन भी होता है, मतलब कि इसके साथ ही हमारे पास ये कंपस भी होता है जिसके साथ हम ये अपनी डिग्रियां और अपने दुश्मन के हदफ को सही टारगेट करने के लिए, हिट करने के लिए हम अपनी डिग्री चुनते हैं और हम अपना हदफ कम्प्लीटली आसानी के साथ हिट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें समंदर में जाने के लिए बहुत सारे ख़तरात का भी सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए हमारे पास डाइविंग नाइफ होना लाजमी है। हमारे पास फिन्स होते हैं, अगर मतलब कि किसी भी टाइम पे मिशन के दौरान हमारा रीब्रीदर सेट जो है, जो कॉम्बैट डाइवर सेट है, ये ख़त्म हो जाए तो हम आराम से स्विम कर सकें, अपने आप को दुश्मन की नज़र से बचाते हुए, फ्लोट करते हुए अपने सांस को 1 से तकरीबन 20-25 मिनट तक आराम से इजीली होल्ड करके हम पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं।
एसएसजी से लेफ्टिनेंट कमांडर साद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कि एसएसजी और नेवी सील इसके बारे में हमने सुना एंड बिलखसूस कि ये फोर्थ डायमेंशनल फोर्स है, तो इसकी ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करें और किस तरह मुमताज़ है ये फोर्स दीगर फोर्सेस से। Fortunately, we are living in a country where every youngster wants to join forces, और जब वो forces join कर लेते हैं तो वो prefer करते हैं कि special service group को join करें। नेवी की स्पेशल सर्विस ग्रुप को नेवी सील्स कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, सील्स स्टैंड फॉर सी, एयर एंड लैंड। इसके 3 मेन मॉड्यूल्स होते हैं। पहला मॉड्यूल जो होता है वो सी मॉड्यूल होता है। उसमें जो मेन फोकस हम करते हैं दैट इज ऑन बेसिक स्विमिंग, फिजिकल फिटनेस, डाइविंग एंड कॉम्बैट डाइविंग। जो ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेता है तो नेक्स्ट मॉड्यूल में जाने से पहले 12 नॉटिकल माइल 20 किलोमीटर इंड्योरेंस स्विमिंग होती है ओपन सी में विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट। जो ये क्वालिफाई कर लेता है वो लैंड मॉड्यूल में जाता है। लैंड मॉड्यूल में जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन वेपन हैंडलिंग स्किल्स, रैपलिंग, स्पेशल टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर, एक्सप्लोसिव्स। जो ये सारी चीज़ें कर लेता है तो वो नेक्स्ट मॉड्यूल में जाता है। लेकिन उस मॉड्यूल में जाने से पहले एक और इंड्योरेंस टेस्ट होता है दैट इज ऑफ 80 किलोमीटर रन विद 20 kg पैक। तो जब आप ये प्रोसेस कर लेते हैं फिर आप आते हैं एयरबोर्न मॉड्यूल में। एयरबोर्न मॉड्यूल में जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन टैक्टिकल जंप्स एंड नाइट जंप्स। जब आपके तीनों मॉड्यूल्स की 35 वीक्स की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप नेवी सील्स में इंडक्ट हो जाते हैं। इस कोर्स की जो पंच लाइन है दैट वी कैरी इन द कोर्स इज every day is difficult and the next coming day is more difficult than the previous one. इसमें जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है we use it melt, mold and make। जिस तरह सोने को आप पिघलाते हैं और उसको शाइनिंग करने के लिए आप तराशते हैं, इसी तरह एसएसजी का जो ट्रेनिंग और जो ऑफिसर होता है उसको हम लोग उस लिहाज से पॉलिश करते हैं, मोल्ड करते हैं कि वो फ्यूचर में एसएसजी की जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर सके। वी ऑल्सो हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज नॉट आवर क्वांटिटी। हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज आवर प्रोफेशन एंड कॉम्पिटेंट स्किल्स, ताकि हमारा जो दुश्मन है जो कि हमसे तादाद में कहीं गुना ज्यादा है हम उसका मुकाबला कर सकें। सो बाय हुक और बाय क्रुक वी कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन आवर ट्रेनिंग। अच्छा सर, जैसे एसएसजी का तो नाम सुनते ही जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी अहमियत से आगाह है। लेकिन आपने ट्रेनिंग का बताया तो मैं तो सुनकर जो है वो इतना सरप्राइज़ हो रहा था, बल्कि शॉक हो रहा था कि 20 किलोमीटर स्विमिंग करनी है विदाउट एनी स्पोर्ट। एंड फिर जब आपने रनिंग की बात की तो तकरीबन 80 किलोमीटर रन है 20 kg बैग के साथ। तो ये जवानों के अंदर ये जो हिम्मत, जोश, जज्बा, ये कैसे पैदा होता है? अच्छा, ये जो मोटिवेशन और जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ये एक ख़ास किस्म की आपको इनकलकेट करनी पड़ती है ऑफिसर्स में या जवानों में। उसको करने के कुछ मैकेनिज्म हैं। जिस तरह पाकिस्तान नेवी की कोर वैल्यूज़ हैं फेथ, कैरेक्टर, करेज एंड कमिटमेंट। इस चीज़ को हम इंड्यूस इन अ वे करते हैं कि जब तक के ऑफिसर के जवान इस पूरे क्राइटेरिया पे उतर नहीं पाता, उस ट्रेनिंग से गुजर नहीं सकता, तो ये जो मोटिवेशन है ये उसके अंदर इनकलकेट नहीं हो सकती। एसएसजी की हैबत की वजह स्पेशल टैक्टिक्स, ट्रेनिंग और जज्बा ईमानी है। इस वक्त हम एसएसजी के ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हैं और मेरे साथ आपको जो जवान नज़र आ रहे हैं इस वक्त तो ये सिर्फ कैमोफ्लेज में आपको दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जवान भी हैं जो कि आप बिल्कुल पास होंगे लेकिन आपकी आंख उन्हें नहीं देख सकेगी। इन जवानों ने एसएसजी क्यों ज्वाइन की, क्या जज्बा था और इस सख्त मौसम में, सख्त गर्मी में किस तरह ये कैमोफ्लेज किए हुए लेटे हुए हैं। मेरे लिए तो यहाँ जस्ट आपको बताने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह नहीं लेटा जा रहा, लेकिन ये सिर्फ लेटते नहीं हैं, ये पानी के अंदर, हवा में, ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं और मकसद सिर्फ एक होता है। एसएसजी का लाइन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। याकूब भाई कहाँ से हैं? लकी मरवत। लकी मरवत से जी। अच्छा, एसएसजी आपने क्या शौक से ज्वाइन की थी? एसएसजी शौक थी और ज़रूरत भी थी। अच्छा, कितना मुश्किल होता है? हमें तो बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं कि किस तरह आप कैमोफ्लेज किए हुए लेटे हुए।
मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा बिलखसूस आप एसएसजी नेवी का हिस्सा हैं, तो एसएसजी नेवी को ये एजाज़ हासिल है कि ये फोर्थ डायमेंशनल फोर्स है, यानी ज़मीन के ऊपर, पानी में, हवा में, ये सब कुछ हम तो सोचकर हैरान रह जाते हैं। इधर सब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है पहले से। अच्छा, जब आपको पता है join करते 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा किरदार था दुश्मन को सबक सिखाने में, तो आपका जज्बा किस कदर है? मेरा जज्बा तो किसी भी टाइम ऑर्डर मिलते हुए हम आ गए। इस वक्त एसएसजी के ये जवान मुकम्मल एक्शन पोजीशन में हैं। स्पार्टरस्कोप एंड एलएमजी के साथ स्नाइपर बैठा हुआ है। स्पार्टरस्कोप के जरिए ये जवान देखते हैं सामने वेदर को, हवा की रफ्तार को, विंड को, और वेदर को देखते हुए, टारगेट को देखते हुए इस स्कोप के जरिए ये स्नाइपर को बताते हैं कि अब आप रेडी हो जाएं फायर के लिए, और फिर स्नाइपर टारगेट को फायर करता है। द मैन बिहाइंड द गन। तो यहाँ पर ये जवान, ये मैन, ये ऑफिसर्स, इनका जज्बा, इनकी बहादुरी, इनकी हिम्मत की वजह से ये वेपन चलता है और टारगेट को जाकर तबाह करता है। रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और बिलखसूस रॉकेट लॉन्चर को किस टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमने देखा है कि तरह तरह के मुख्तलिफ वेपन्स हैं, शॉर्ट, स्मॉल, हैवी। ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बिलखसूस कौन से टारगेट को जो है वो हिट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होता है? वो एंटी टैंक वेपन भी कहा जाता है। टैंक के खिलाफ जो आर्मर्ड कैरियर्स होते हैं, जो APCs होते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, या कोई भी हार्ड टारगेट हो उनके लिए ये RPG-7 इस्तेमाल होता है। कितना डिस्टेंस, इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज है टोटल जो 500 मीटर रेंज है, इफेक्टिव इसकी 400 मीटर है। अच्छा, 500 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। अच्छा, और ये जो इसका एक मिसाइल एक टाइम पे एक इस्तेमाल होता है? हाँ, एक टाइम पे एक ही हम लोड कर सकते हैं और एक ही जो ना फायर हो सकता है। तो इसका चेंज करने का कितना दुरानिया होता है? फॉर एग्जांपल जैसे वो पुरानी एक 12 बोर गन है, तो उसमें भी वो एक दफ़ा डालते हैं उसमें कारतूस, फिर दोबारा डाला जाता है, तो इसका भी उसी तरह प्रोसेस में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। और हमने अक्सर इसके जो ना जो रॉकेट होते हैं तैयार रखे होते हैं, तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। 30 सेकंड या 40 सेकंड में ये लोड होके बिल्कुल तैयार हो जाता है। एसएसजी मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान ऑपरेशन बेस्ड पर मुख्तलिफ वेपन्स का इस्तेमाल करती है, टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। अभी ये मार्टर है जिसको अभी यहाँ पर डिमोस्ट्रेशन के तौर पर चलाया जाएगा। ये मार्टर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका क्या मकसद होता है, हम जानेंगे। हमारे साथ चीफ साहब मौजूद हैं। सिक्स टाइम में मार्टर बेसिकली एक एरिया टारगेट को करने के लिए है, और इसमें 3 तरह का जो एमिनेशन यूज़ किया जाता है। एलिमिनेटिंग है, लाइटिंग है, और इसमें मुख्तलिफ पोजीशन जिसकी अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि ये लाइट जो है, अभी जो आपने मार्टर इस्तेमाल किया, ये लाइट है, ये लाइट जल रही है, मकसद देखना होता है? मकसद दिखाना होता है कि आपने अगर अपने फोर्स को भेजा है और दुश्मन का टारगेट दिखाने के लिए रात के अंधेरे में ये पूरा एरिया जो है उसको रोशन कर देता है, और आप इजीली आपने आज के हुसूसी प्रोग्राम में देखा कि एसएसजी नेवी, एसएसजी के जवान किस कदर महारत रखते हैं अपने पेशे पर, और आप यकीनन जानकर खुश हुए होंगे कि एसएसजी नेवी ना सिर्फ ज़मीन बल्कि समुंदर और एयर, इन तमाम 4th डायमेंशनल फोर्स पर किस तरह अपनी कैपेबिलिटी और किस तरह महारत रखती है। इन इशार के साथ मैं अपने प्रोग्राम का एहतमाम करता हूँ। हम अज़्मो जनू के मीनारे मंजिल पे ही जाके दम लेंगे, ये बात आया है दुनिया पे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़्मे जहां महकाएंगे, या हूं में नहा के दम लेंगे।